नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हार पर खेद है, बदला सूद समेत। मिल्कीपुर का उपचुनाव इतना इंटरेस्टिंग देखने को मिला। मतलब जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था, लग तो ऐसे रहा था कि लड़ाई बहुत कांटे की है, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और हो गया। यहां तो मामला वन साइडेड हो गया। वन साइडेड, स्टैंड एंड अलोन। कहते रहे कांटे की टक्कर, यहां कांटा तो छोड़ो, टक्कर भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अजीत प्रसाद को जितने वोट मिले हैं उतनी गैप से बीजेपी के प्रत्याशी पासवान साहब जीत गए। ये पासी वर्सेस पासी की लड़ाई में मतलब अवधेश प्रसाद बड़े पीछे छूट गए। पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद, फ्रंट पेज, फ्रंट सीट, मतलब लंगोटिया यार हो गए थे अवधेश प्रसाद। और यह कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर का यह उपचुनाव बीजेपी अगर हार गई तो यह समझो कि भगवान राम उनका साथ नहीं दे रहे। और उसके बाद सब देखने को मिला, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, चुनाव आयोग, प्रशासन, सरकार, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया गया, सिवाय खुद के। खुद को कहीं पर किसी भी प्रकार के पैरामीटर पर खड़ा नहीं करना है, सीधा आरोप लगा देना, यही हुआ। लेकिन परिणाम जब आया उसके बाद समाजवादी पार्टी की बोलती बंद, सुई का भी सन्नाटा, मतलब सुई की भी आवाज सुनाई दी जाए, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग और तमाम चीजों पर आरोप लगा दिया गया, यह कहते हुए कि इस गड़बड़ी की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। यह समस्या थी। यानी कक्षा 8 का बच्चा एग्जाम इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जो मॉनिटर है, जो मॉनिटर कर रहा है, इन्विजिलेटर जो है, कह रहा है ये लाल शर्ट का, लाल कलर का टी शर्ट पहना है, इसीलिए हम लिख नहीं पा रहे, इसको बाहर निकाल दिया जाए, हम अभी पूरी कॉपी भर देंगे, बी कॉपी ले लेंगे, सी कॉपी ले लेंगे। यही देखने को मिला पूरे चुनाव में। लेकिन परिणाम आया और मिल्कीपुर बीजेपी बंपर से जीत गई, बंपर वोट से जीत गई। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि 27 में यह समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी और जब तक नहीं होगी यह चुनाव बंपर जीत नहीं माना जाएगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई पोस्टर बॉय को अब कितनी तरजीह दी जाएगी और ये कहां खड़े होंगे। मतलब वो बड़ी बड़ी बातें कि 6 नहीं 26 मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री 7 नहीं 70 बार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करेंगे? और वो इस्तीफे वाली बात, इसको भी लेकर हम सवाल पूछेंगे। और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी वानगी सूबे में हाल में हुए उपचुनाव में देखने को मिली है। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और 8 फरवरी को आए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने यह तय कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का जलवा अभी कायम है। मिल्कीपुर की जीत भी ऐसी जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ती रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जितने वोट मिले हैं उतने ही वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मतलब मुकाबला एक तरफा रहा। समाजवादी पार्टी की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। अखिलेश यादव का प्रचार और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव का रोड शो भी काम नहीं आया। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का हर दांव हिट रहा। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद भी फ्लॉप साबित हो गए और क्यों कुछ इस तरह फ्लॉप हुए कि अपने बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। अब अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, एक बार आप ये भी सुन लीजिए। जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। ये आज भी जनचर्चा है लोगों में और हकीकत भी यही थी। लेकिन तमाम दूसरे जिलों तक के लोग आए और भारतीय जनता नाम क्या हमने कौन कौन लोग सब लगे थे। तो
इस तरह से वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। ये हमने अपनी 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है। चुनाव आयोग को इतना लाचार, इतना किंकरतूर और मजबूर। तो सुना आपने अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव का परिणाम आते ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीर रस के अंदाज में बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार मिली है। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बधाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस मिल्कीपुर चुनाव को समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल बता रही थी, वो इतनी करारी हार के बाद अब पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद को अपनी पार्टी और उनकी कीमत को कितना तरजीह देगी और क्या पीडीए में बड़ा बदलाव करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस मिल्कीपुर चुनाव को समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल बता रही थी, वो इतनी करारी हार के बाद अब पोस्टर बॉय को कितनी तरजीह देगी और आगे क्या रणनीति बनाएगी। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो भैया बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हार पर खेद है और बदला सूद समेत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे चर्चा के मेहमान भी आ चुके हैं हमारे साथ, परिचय करवा देते हैं आप सबका। हमारे साथ दारा सिंह साहब हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के और तेज तर्रार प्रवक्ता भी है। श्याम सलोने साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस के और भारी भरकम प्रवक्ता है भैया। चर्चा की शुरुआत करेंगे दारा सिंह साहब आपसे। दारा सिंह साहब, एक कहावत है, बातें ही हाथी पाइए बातें ही हाथी पांव। बात बड़ी बड़ी हो गई क्या? मामला गड़बड़ हो गया और अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। सारा ठीकरा प्रशासन और बाकी चीजों पर जिस पर आप लोग फोड़ते हैं उसी पर फोड़ देंगे ये वाला, या इस बात मानेंगे कि नहीं भैया गड़बड़ी हुई हमसे और आत्ममंथन चिंतन करेंगे इस पर? दारा सिंह साहब एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ बोलिए। कि सबसे पहले तो मैं निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान तंत्र की हत्या की। हाँ, और साथ में अयोध्या के डीएम साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि वो विधायक बन गए हैं। और साथ में सम्मानित जनता जो समाजवादी पार्टी के नीतियों के साथ लड़ी, उनसे और विश्वास कायम रखा कि समाजवादी ही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यहाँ पर आज थोड़ा सा दिक्कत है शिवम दुबे जी, आपने शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा लिया, एक गलती हो गई शायद इंडिया वाइज से। यहाँ पर डीएम को बैठाते या तो निर्वाचन आयोग के किसी प्रवक्ता को बैठाते, तब बहस अच्छी लगती। दारा सिंह जी, इतना कष्ट हो गया क्या? मतलब भाई आप भी फैजाबाद जीते थे तो मुस्कुरा रहे थे, मिल्कीपुर हार गए तो भी मुस्कुराइए। मतलब क्या हार में क्या जीत में? बोलिए, किंचित नहीं भयभीत में बोलिए। दारा सिंह साहब आज बड़े दबे मन से बोल रहे हैं, काहे इतना भैया? भैया फैजाबाद जीते थे फिर तो ताली बजा रहे थे ना, बजाइए ताली। अभी भी क्या मतलब, इतनी बड़ी पार्टी है महाराज आप। शिवम जी हाँ। एक बात बता दीजिए, मैंने कहा ना कि भाई मेरी दहाड़ में कम नहीं होगा। दारा सिंह जनता के साथ कल था, आज है, आगे भी रहेगा। हाँ। मुझे सत्ता की मलाई तो नहीं मिलती है, हाँ। पर मुझे विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाने का जो मौका अवसर जो मिला है, हाँ। मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। मगर जब बात आती है लोकतंत्र की, तो क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग किसी के साथ न्याय कर सकता है? हाँ। 500 शिकायत करने के बाद निर्वाचन आयोग सोता रहा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? हाँ। और डीएम का ऐसा क्या था हाँ। कि सिर्फ उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखी और कुछ सत्य और न्याय अन्याय कुछ नहीं दिखा? अरे भाई, तुमने किसी चुनाव में प्रधानों को धमकाया, जिला पंचायतों को धमकाया, और आप डबल इंजन की सरकार थी आपकी। चारों तरफ विकास की गंगा बहवा रहे थे,
हो भाई ऐसा क्या काम पड़ गया कि तुमको निर्वाचन आयोग को भी दबाव बनाना पड़ा, उसको मुक्त घोषित करना पड़ा? चलिए श्याम साहब जवाब दीजिए भाई। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया आपने। आपके मिल्कीपुर के जिला अधिकारी वो कह रहे हैं वो विधायक बन गए, बहुत बहुत मुबारक, निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत मुबारक, मिठाई खिलाइए, सबको खिलाइए। लेकिन वो कह रहे हैं चुनाव जैसे आप जीते हैं वैसे तो लड़ा नहीं जाता है। वो कह रहे हैं कि सब सिस्टम मिलकर 500 शिकायत कर डाला, निवारण किसी एक चीज का नहीं हुआ, ऐसे जीता तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत ली जाए। श्याम साहब दारा सिंह जी, हाँ बोलिए। दारा सिंह जी हमारे मित्र हैं, एक अच्छे नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और ये हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कुछ ऐसा सीखो जिससे कि आगे आप विपक्ष में एक भूमिका बना सको। इसी तरह के यदि आप अनर्गल बयानबाजी करोगे तो जैसे आपके सांसद महोदय का मैं अभी सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि धांधलेबाजी की, चुनाव आयोग ने किया। इधर इनसे पूछिए आप, देश प्रसाद जी आप चुनाव जीत गए तो धांधलेबाजी नहीं, आपका पुत्र चुनाव हार गया तो धांधलेबाजी हो गई। कहीं तो थोड़ी सी तो टिकिए बात पर। मतलब आप जीत रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री तब भी योगी आदित्यनाथ जी थे, आज भी योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप हार गए भैया, जनता के प्रति आप सहानुभूति रखिए, जनता के बीच में जाइए। आप जनता पर ऐसे आरोप लगाओगे तो फिर आगे आप किसी चुनाव को नहीं जीत पाओगे। चुनाव को आप धौलने से लड़िए। हमारे मोदी जी ने कहा है जीत गए तो अभिमान नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, हम कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के दर्द को समझते हैं, उसको अपना परिवार मानते हैं। हम जनता को, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में यही जनता है जो भगवान का रूप है, जो हमको सेवा के लिए चुनती है। आप उसी जनता को, उसी देवतुल्य लोगों को आप नकारते हो। आपकी जब सरकार थी किस तरह से आपने उनके खाली प्लॉट पर कब्जे किए, किस तरह से आपने उनको प्रताड़ित किया, तो ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। अभी भी आप सुधार कर लीजिए, भगवान राम ने एक मौका दे दिया है। ठीक, आप भगवान श्याम सलोने साहब ठीक, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, बड़े लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। और हरिनाथ उपाध्याय जी, आपको देखने के बाद मुझे एक गाना याद आता है कि कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हमें मौत से गिला नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा। उपाध्याय जी, आप दारा सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं, आमतौर पर आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आज आपके मुस्कुराहट के पीछे का गम भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाकई में मतलब मुस्कुरा रहे हैं आप या कुछ छुपा रहे हैं आप। उपाध्याय जी नहीं, जी बोलिए उपाध्याय जी, बोलिए। हाँ हाँ, हमसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, आप ही से महाराज। शिवम जी भैया नमस्कार। नमस्कार। असल बात, हम 3 बजे वाले डिबेट में नहीं, 8 बजे वाले डिबेट में लगभग हमेशा रहते हैं। हाँ, कुछ वार्ताओं की वजह से। हाँ, हमको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, और जब महाराज की भाषा बोले तो हमारी पूर्वांचल की भाषा थोड़ा सा याद आ गई। चलिए, भावनात्मक रूप से भी जुड़ गए। हाँ, ये बात अलग है कि अभी चुनाव जो हुआ, आप मिल्कीपुर की जो बात कह रहे हैं, हाँ, अभी हमारे मित्र श्याम सलोने जी बड़े भाई कह रहे थे कि हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। इसी, और जनता भगवान होती है, इसी भगवान को किस तरह से इनके पुलिस अधिकारियों द्वारा गाली दी जा रही थी। एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को मिट्टी मिला देंगे, पहले अखिलेश से मिलकर आए, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, उसकी सत्ता की जांच करिए। इसी भगवान को ये भी कहा जा रहा है, अब ये भगवान खुद मालिक है, ये कैसे जनता से मिलते हैं, किस तरह से एक पक्षपाती अधिकारियों की तैनाती की गई। ठीक है, एक उपचुनाव था, वहां पर आपने कर लिया। 27 में 403 विधानसभाओं का चुनाव होगा तो इतने अधिकारी न मिलेंगे। भाई पीडीए तो कुछ मिलेंगे ही, आप पीडीओ को कहाँ छिपा कर रखेंगे। एक विधानसभा चुनाव था तो आपने एक तरफ कर दिया, और वहाँ पर आप वीडियो भी चल रहा है कि 6 वो धन दे कर आए, और कोई पांडे जी से कही रहे थे, तब से इन लोगों ने कहा करे उसे कहवाया गया। आप वो जब कह रहे थे शिवम जी, उनकी भावनाओं, चेहरे के हाव भाव से आपको लग रहा है कि किसी ने दबाव देकर उसे कहवाया।
कि कह दीजिए हम 600 वोट देकर आए हैं। उन्हें एकाएक पूछा मीडिया ने, उन्होंने बता दिया साफ साफ। तो इसी तरह से इन्होंने चुनाव जीता। देखिए मिर्चीपुर को जब ये लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गए, इनको बहुत बड़ा झटका लगा। जैसे श्याम सलोनी जी कह रहे थे कि जब आप जीत गए तो ईवीएम सही था, चुनाव आयोग सही था, और जो हार गए तो चुनाव आयोग सही नहीं है। तो देखिए भैया, आप लोकसभा के चुनाव में भी लगभग 79 सीटों पर हेरफेर किया था। अब तब जाकर आपने जो है 240 तक पहुंचे थे। कोई हर जगह बीमारी नहीं करता है या हर जगह तंत्र का दुरुपयोग नहीं करता है। और 50-60 हजार वोट का जब हार जीत होता है तो आप कितनी व्यवस्था कर लीजिए। जनता जब नाराज होकर एकदम बटन दबाती है तो सब तंत्र फेल भी हो जाता है। ठीक है, उस तरह से नहीं हो पाया और इसको 10 सीट के साथ उपचुनाव होना था, लेकिन आपने उसको विशेष महत्व देते हुए, क्योंकि एक बार हार चुके थे, सोचे हर जगह का हो जाए, इसको अकेले में हम देखेंगे। जिस तरह से महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु को साम दाम दंड तीनों का सहारा लेकर कौरवों द्वारा मार दिया गया, इसी तरह से चुनाव रूपी इस महाभारत में हम विपक्षी दलों को मारा गया है तंत्र आदि के माध्यम से, विभिन्न साधनों के द्वारा। ठीक है, हम लोग फिर नहीं, मतलब हरिनाथ उपाध्याय जी, आपको इस तरीके से घेर के मारा गया कि 70 में से 67 दिल्ली में आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे भाई देखिए, हम तो वहाँ पर 0 पहले भी थे और 0 आज भी है, लेकिन हम लगभग 18 से 20 जगहों पर जो है काफी अच्छा वोट पाए हैं। और जो आम आदमी नहीं हरिनाथ उपाध्याय जी, अब तो लोग कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, लेकिन कॉपीराइट कांग्रेस मांग रही है। अरे भाई, अब तो जीती गए हैं ये चुनाव, ये ठीक है, अलग बात है। उपाध्याय जी, वही जो मैं कहता था कि अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। देखिए भाई, खांसी की दवा को लोग ले लिए, लेकिन दमा की बीमारी ले आए हैं। सही बात है। अब देखिए वहाँ की जनता, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी से, उनके झूठे जुमलेबाजी से, भ्रष्टाचार से, नहीं वो आएंगे, अभी उस पे आएंगे। दारा सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दारा सिंह साहब, अब पता है क्या, अब लगातार ये चल रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है कि प्रशासन लड़ाई लड़ रहा है। आ रहा उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। कह रहे हैं प्रशासन लड़ाई लड़ रहा है, भाई चुनाव आयोग लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव आयोग को कफन भेज दिया आप लोगों ने, तमाम तरह की बातें कह दी आप लोगों ने। लोग कह रहे हैं ये जब 37 सीट आ गई थी लोकसभा में, तब चुनाव आयोग नहीं था, कि प्रशासन नहीं था, कि जिलाधिकारी नहीं होते थे। लोग कह रहे हैं ये 10 में से जब आप करहल जीत गए, सीसामऊ जीत गए, वहां जिलाधिकारी नहीं थे, या वहां प्रशासन नहीं था, या वहां चुनाव आयोग नहीं था। ये सिलेक्टेड मामला इलेक्टेड जाना चाहिए या सिलेक्टेड जाना चाहिए दारा सिंह साहब? देखिए शिवम जी, लोग नहीं कह रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों को गुंडाई कहती थी, खुद गुंडा बन गए और इतने भयानक गुंडे बन गए। अब रुकिए, पहले मैं श्याम सलोनी जी एक हमको प्रश्न दिए थे, उसका जवाब दे देते, फिर आप पे आते हैं। श्याम सलोनी जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखिए, तो श्याम सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शहीदों को शहीद नहीं कर पाऊंगा, मैं श्रद्धालुओं को जेसीबी से नदी में नहीं फेंकवा पाऊंगा, मैं किसी बेटी को मट्टी तेल से नहीं जला पाऊंगा, और मैं पिछड़े दलित को मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद गंगा जल नहीं धुलवा पाऊंगा। समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर भले टीका टिप्पणी चाहे जितना कर लो, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आज बता नहीं दारा सिंह साहब, तब तो सवाल आप पे भी उठेगा कि भैया आप जो कह रहे हैं जेसीबी से नहीं उठवा पाऊंगा, ये करवा पाऊंगा, बस लखनऊ के चौराहे पे रामचरितमानस की प्रतियां फड़वा दूंगा और मोहित खान वाले मामले पे डीएनए चेक करवाने की मांग करवा दूंगा, और उसके बाद मीडिया के सामने आकर हे राम हे प्रभु आप कहां चले गए ये विलाप करने लग जाऊंगा, और जनता सोचेगी वाओ अमेजिंग। दारा सिंह साहब, अरे शिवम जी आप क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं दारा सिंह साहब, यही आपका गड़बड़ है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप ऑफेंड हो जाते हैं। अब यहाँ मामला जो है सीरियल ऑफेंडर वाला हो गया कि लाइन्स ऑफेंड होते चले जा रहे हैं आप लोग। नहीं सुन तो लीजिए साहब। हाँ, आप श्याम सलोनी जी हमें ये बता दीजिए कि आपके जो दादा 6 वोट डाले थे, निर्वाचन आयोग ने उस पर क्या किया? सीओ ने जो गाली दी थी उसको पे निर्वाचन आयोग ने क्या किया? दूसरी चीज, जब आपका मैंने बता दिया कि विकास इतना कर डाले थे, तो वोटरों को एक दिन पहले भैया जाके उनके घर में क्यों धमकी दे के आए कि कल अगर वोट डालने जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे? क्या जरूरत पड़ गई थी? और एक ये लोहे का छल्ला और पीठासीन अधिकारी का क्या चक्कर है? श्याम सलोनी जी,
होगा, सब खुलासा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ फर्जी में आज डिबेट कराने के लिए अपने प्रवक्ता को भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर डीएम बैठना चाहिए था या निर्वाचन आयोग का अधिकारी बैठना चाहिए था। और जब लोकतंत्र में एक बात बता दीजिए, क्या इतना गिर जाना चाहिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का खुद लेटर लिख रहा है निर्वाचन आयोग का कि भैया वहां पे ये करा जा रहा है, आप उस पर संज्ञान लीजिए। निर्वाचन आयोग क्यों नहीं संज्ञान लेता है? शिवम जी, दूसरा बात आप बता दीजिए, क्या ये लोकतंत्र बचा है? क्या संविधान को भारतीय जनता पार्टी जो अभी कह रहे थे बाबा साहब के संविधान को, पहले तो ये मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले। दूसरा चीज ये बता दीजिए कि अयोध्या के मिल्कीपुर को अलग क्यों लड़वाया गया चुनाव? भाई 9 सीटें पहले कराए, 1 सीट बाद में कराए, आखिर क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वहां का वोटर एक बता रहा कि भैया मैं समाजवादी को वोट देना चाहता हूँ, मुझे इतना धमकाया गया। और यकीन ना, 1 मिनट दारा सिंह साहब, या तो आप नहीं जान रहे या आप बिल्कुल भोले बनने का कोशिश कर रहे हैं दारा सिंह साहब की उसमें उस सीट पर चुनाव क्यों नहीं कराया गया था? 1 मिनट में बस, अगर यकीन नहीं है आप रुदौली के विधायक रामचंद्र का विधायक के जो मोबाइल है वो चेक कर लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और डीएम का मोबाइल को सार्वजनिक करा दीजिए। मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ी होती, मैं खुद लड्डू बांटने चला जाता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। मगर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ी थी, वहां पर इन्होंने डीएम को और निर्वाचन आयोग को चुनाव लड़वाया था, भले इन्होंने नामांकन अपने प्रत्याशी का करवाया हो। चलिए ठीक, दारा सिंह साहब ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। श्याम सलोनी साहब जवाब दीजिए। वो बत्तू भैया आरोप पर आरोप मर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन से, चुनाव आयोग से, जिला अधिकारी से, तमाम चीजों से आपने तालमेल करके उनको हरा दिया। वो कह रहे हैं ईमानदारी से लड़के हराए होते तो हम जाते खुद मीठा बांट के आते, आप लोगों का मुंह मीठा करवाते, लेकिन वो तो लड़ाई कोई और थी। आज आपको नहीं, जिलाधिकारी को बैठाना चाहिए था। शिवम जी, एक व्यक्ति, एक पार्टी जिस तरह से हताश हुई है उसको बोलने में नहीं दोगे क्या? अब आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, पूरा मिल्कीपुर की जनता उनकी पीड़ा को समझ रही है। लेकिन जो रियलिटी है, अभी ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए मैं इनको रियलिटी आज बतला ही देता हूँ। जिनको ये मित्र समझ रहे हैं वही इनके दुश्मन है, जिनको मित्र समझ के ये बात कर रहे हैं ना, वही इनके दुश्मन है। इनके ऊपर एक गाना याद आ जाता है मुझे, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है और उम्र भर का गम हमें इनाम दिया। इन्होंने जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 टिकट मांगी, 2 पर आ गई, इन्होंने 1 भी नहीं दी। तो ये क्या समझते कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, इनका भला चाहेगी? और अभी भी उससे अपना समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ मिली है उसको खत्म कर दिए। देखिए अरविंद केजरीवाल की क्या हालत कर दी, और इनको भी तरीका नहीं छोड़ेगी। मिल्कीपुर में क्या स्थिति करा दी, और मिल्कीपुर की जनता इसको समझ चुकी थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, शिवम जी, वहां से भगवान राम को बदनाम शुरू किया। उनने कहा कि भगवान राम ने नकार दिया है, भगवान राम ने भगा दिया है। तो उनको ये इतना बुरा लगा जनता को कि ये हमारे छोटे से कृत्य के लिए जहाँ अवधेश जी को जिता दिया, तो ये घमंड में लोग आ गए। इनको घमंडी इसीलिए कहते थे कि ये भगवान राम को भी मतलब कहने लगे कि भगवान ने हरा दिया, भगवान ने भगा दिया। उसी जनता ने, उन्हीं भगवान राम ने श्याम साहब ठीक है। उपाध्याय जी अब इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है श्याम साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी, आपको देखकर आज सच में मुझे एक गाना याद आ रहा है कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, समाजवादी पार्टी का हार जाना गजब ढा गया। और एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, ऊपर से हरिनाथ उपाध्याय जी का मुस्कुराना गजब ढा गया। मतलब आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। वो श्याम साहब जो कह रहे हैं वो बात सही है कि 2 सीट भी हाथ नहीं आई तो लगा कि भैया हम तो चले ही गए। वैसे भी ये दिल्ली आए तो केजरीवाल के पास, केजरीवाल तो डूब गए, भैंस तो भाई गई ही गई, 4 हाथ पगहा भी ले गई महाराज। अच्छा शिवम जी, हम कोई एनजीओ तो है नहीं दिल्ली में हम राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीतिक, लेकिन लड़ रहे हैं आप एनजीओ की तरह एकदम न्यूट्रल। हम नहीं, जैसे हम चुनाव जो है जिताने के लिए किसी के लिए में अपना चुनाव
चुनाव लड़ता हूँ अपनी सीट। जब हमारा गठबंधन नहीं विधानसभा का हुआ हाँ। और लोकसभा चुनाव आज केजरीवाल जी ने कह दिया जमानत पर शर्तों को छूट कर आए थे कि हम दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ। इसी शर्तों पर उनको छुड़ा गया था कि कांग्रेस से आप गठबंधन करते हैं तो ठीक नहीं है। हाँ। इसीलिए वो गठबंधन नहीं चाहते थे। तो भाई हम लोग जबरदस्ती को करेंगे नहीं, क्योंकि हम बड़े भाई है इंडिया गठबंधन में। तो हम लोगों ने काफी जो है समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो कहीं और से दिशा निर्देशित हो रहे थे। आप जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने समाजवादी पार्टी को देश में नंबर 3 की पार्टी बनाया, हम दोनों के प्रयास थे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम अपने साथियों को बढ़ाते हैं। आपकी तरह जैसे शिंदे को समाज कर दिए, नवीन पटनायक को समाज कर दिए, नहीं, एक मिनट हरिनाथ उपाध्याय जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रचार किए उत्तर प्रदेश में इसलिए अखिलेश यादव की 37 सीटें आ गई। तो महाराज हरियाणा में तो आप अकेले लड़े ना, मध्य प्रदेश में तो उनको एक सीट भी नहीं दिए, और इसके बाद महाराष्ट्र में तो उनको घुसने भी नहीं दे रहे थे। तब कहां चली गई आपकी पोटेंशियल? आज अखिलेश यादव आपके दम पे संसदीय जीत गए 37 सीट पर। आप तो केजरीवाल जी की तरह कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है, वही मेरा 6% वोट दूर जाता। अरे महाराज दिल्ली में आपका वोट बैंक था, 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हरिनाथ उपाध्याय जी आपको पता है ना इस बात को? लेकिन आप जानते हैं 16-17 सीटों पर हमने जो है हारने, बीजेपी ने जितने वोट से जीती उससे अधिक हमने वोट पाया है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत है। नहीं, लेकिन हम उपाध्याय जी, ये संदीप दीक्षित जो अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस की, ये ना परवेश वर्मा ने जितने वोटों से केजरीवाल को हराया है उतने संदीप दीक्षित की कुल मिलाकर आई है प्रभु। 500 अधिक है, 500 अधिक है। आप उन्हीं की उदाहरण अच्छा ठीक है, ठीक, माफी 500 ज्यादा मिला है, 500 ज्यादा मिला है। शिवम जी, हमने 28,000 वोट पाया है। आप लोग कस्तूरा नगर का बताइए और मुस्तफाबाद का बताइए, ऐसे ही 22 में 17 जोड़ दीजिए, इनका हवा खराब। ये श्याम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। श्याम साहब जल्दी से, फिर मैं दारा सिंह साहब के पास जाऊंगा जल्दी से। शिवम जी, मैं केवल ये कह रहा था हाँ, कि अब इनकी जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिमों को देना चाहती है, समाजवादी पार्टी भी उन्हीं पर अपना फोकस कर रही है। अब इनकी जो लड़ाई होगी केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए होगी, आपस में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे राष्ट्र की पार्टी है और हम लड़ते नहीं है, हम जनता के बीच में रहते हैं, उनके कार्य करते हैं, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे जल्दी से। ये अवधेश प्रसाद जी लोग कह रहे हैं भैया इस्तीफा कब देंगे? अब तो बस सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जैसे शादी में दूल्हा मंच पर आता है तब जाके रौनक छाती है शादियों में। अब कह रहे हैं अवधेश प्रसाद इस्तीफा देंगे, रौनक कभी छाएगी। दारा सिंह साहब जल्दी से। शिवम जी, राक्षस को लगता है कि सीता जी को हरण कर ले गया था तो उनको लगता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसी तरह आज के युग में खलनायक जो होता है वो पहले शुरुआत में हीरो के परिवार को किडनैप कर लेता है, सब कुछ करके वो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ। मगर ये असली हीरो समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को 27 में जमानत जब्त कर देगी और वही मिल्कीपुर सीट समाजवादी की होगी। नहीं, दारा सिंह साहब, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं कि रावण थोड़ा साधु संत महात्मा के रूप में आ गया सीता मैया के पास, तो वो भक्त नहीं था, वो था तो राक्षसी। अब ये तो वही सब बातें कर रहे हैं। खैर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, फिलहाल चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दारा सिंह साहब आपका भी, श्याम सलोने साहब आपका भी, और हरिनाथ उपाध्याय जी आपका भी चर्चा में बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल वही है कि भैया मिल्कीपुर तो हार गए, अब 27 का क्या होगा? 27 में क्या स्ट्रेटजी होगी? पीडीएम में बदलाव होगा या फिर कहीं पर जाकर ये वाद विवाद का ठहराव होगा? अब ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।